हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए आज पॉलिटी का क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से, बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, क्या रहा है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। क्या करा क्वेश्चन करा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, भारत। तो भारत राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जिसकी सूचना तत्काल किसको, उपराष्ट्रपति जिसकी सूचना तत्काल किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल सूचना देता है। तो इसका आंसर सी हुआ। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो कितना इसका आंसर होगा दोस्तों। तो इसका आंसर 14 दिन। राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले उसको सूचना दिया जाएगा। महाभियोग चलाने के लिए कितने सदस्य की ज़रूरत होती है। तो महाभियोग चलाने के लिए 1/4 सदस्य, अगर सदन के 1/4 सदस्य अगर इच्छुक है तब राष्ट्रपति पे क्या होगा, महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 14 होगा, फिर बी आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ। 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर 26 जनवरी 1950। इसमें एक बात है, सोचने वाली बात है। तो इसमें क्या कर रहा है, 25 जनवरी 1950 को क्यों नहीं लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया। तो 25 जनवरी 1950 को इसलिए नहीं लागू किया क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के तट पर स्वाधीनता के प्रतीक के रूप में क्या, तिरंगा झंडा को फहराया गया था। 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया, स्वाधीनता के प्रतीक के रूप में तिरंगा को फहराया गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। तो दोस्तों क्लियर हो गया है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है, उसके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। ऑप्शन ए में देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री का कैबिनेट सचिव और मंत्रिपरिषद। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी होगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली है तो उसका पदभार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संभालेगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, अगर उपराष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति लेगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो इसका पद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो इसका पदभार संभालेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है।
बोला क्वेश्चन में, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्य अवधि है उससे पहले भी पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा, न्यायालय के ट्रायल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके कार्य पद से पूर्व भी हटाया जा सकता है, अवधि से पूर्व भी हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। तो महाभियोग कहाँ से लिया गया है? महाभियोग जो है यूएसए से लिया गया है। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। महाभियोग लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले लिखित, महाभियोग लाने से पहले क्या होता है? कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देना पड़ेगा। मौखिक नहीं, लिखित सूचना 14 दिन पहले देना पड़ेगा, तब जाके राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है। तो महाभियोग कहाँ से लाया गया? यूएसए से। तो आई होप कि दोस्त आप लोग को ये क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो इसमें और एक चीज़ है, अगर राष्ट्रपति के पद महाभियोग चलाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो कितने दिन हटने के बाद नए राष्ट्रपति का कितने दिन में चुनाव हो जाना चाहिए? तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 मंथ के अंदर, नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय।